दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। अब यह जो चैप्टर है, यह जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भौगोलिक जो संरचनाएं हैं आपको दिखती है, लेकिन उसका उपनाम क्या है। जैसे कि बनारस को पंडियों का नगर, बनारस जो स्थल है, भौगोलिक है, ज्योग्राफी है बनारस, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पे सबके अपने अपने उपनाम हैं। जैसे आपका भी एक नाम होगा, घर में आपको मम्मी कुछ और कह के बुलाती होगी, तो सबका एक अपना अपना अलग से नाम होता है, निकनेम जिसको बोलते हैं। तो निकनेम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पंजाब को पता है क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में ना 5-5 रिवर्स फ्लो करती है वहाँ पे। मतलब 5-5 रिवर्स आप देखेंगे मैप में, फिजिकल मैप में, तो पता चलेगा। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग सारे को देखते हैं, धीरे से करके आपको एग्जाम में आ सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, ईश्वर का निवास स्थान किसको कहते हैं? तो प्रयागराज जो है ना, प्रयागराज यूपी में, उसको ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। पंजाब को क्या कहते हैं? 5, पंजाब में देखो 5 छुपा हुआ है, पंजाब, पंजा मतलब 5। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहेंगे? पंजाब, पंजा को कहेंगे, 5 को कहेंगे। ठीक है, 5 नदियों की भूमि। चलो अब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के लोग आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे, मसूरी वगैरह जाएंगे, तो मसूरी में पर्वत बहुत है भाई। तो मसूरी को क्या कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। इसको पर्वतों की राजा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसके नाम में ही पता चल रहा है मसूरी, ए मसूरी मतलब नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा फीमेल टाइप का है मसूरी, इसीलिए इसको पर्वतों की रानी कहा जाता है, मसूरी को। अब आगे देखते हैं, रैलियों का नगर नई दिल्ली। हमारा नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, बहुत सारे मुख्यालय हैं हमारे नई दिल्ली में। भारत के बहुत सारे कंपनीज नई दिल्ली में हैं, और नई दिल्ली में पॉलिटिकली बहुत सारा होते रहता है, एक्टिव रहता है नई दिल्ली। इसीलिए रैली जानबे करते हो क्या होता है? ठीक है, तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। नई दिल्ली को क्या कहा जाता है? रैलियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? तो मुंबई को कहा जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अभी हम आपसे पूछेंगे, टेंशन ना लो, ध्यान से बस सुनते चलो, और रिवीजन भी करवाते चलेंगे साथ में। ठीक है, अब देखते हैं, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड, अब जहाँ पे ज़्यादातर फिल्में बनती है, वीएफएक्स वगैरह यूज़ होता है, फिल्में जहाँ ज़्यादातर भारत में कहाँ बनती है? बिहार में कि मुंबई में? तो बोलेंगे बिहार में बनती है, लेकिन भोजपुरी बनती है। ज़्यादातर फिल्में जो होती है वो मुंबई में बनती है। ठीक है, देखते नहीं हो आए दिन वेब सीरीज़, मूवीज़ ढेर सारे लॉन्च होते रहते हैं। तो ज़्यादातर फिल्में मुंबई में बनती है, इसीलिए मुंबई को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है भारत का हॉलीवुड, मुंबई को कहते हैं। ठीक है, अब मुंबई के बगल में है पुणे, देखे ही होंगे मैप में, मुंबई के जस्ट बगल में होता है। तो पुणे को क्या नाम दिया गया है? पुणे का निकनेम क्या है? पुणे को पता है क्या कहा जाता है? पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन। ठीक है, पुणे को कहा जाता है डेक्कन, इसलिए क्योंकि पुणे जो है ना, वो डेक्कन पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार होता है डेक्कन प्लेट्यू, उसमें आता है। इसीलिए क्वीन ऑफ पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है, याद रहेगा। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, केरल। अब आप भी जानते होंगे केरल में मसाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे पहले के ज़माने में, और इसी के कारण, मसाले के कारण ही जो जितने भी अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अट्रैक्ट होकर के आई और भारत में व्यापार करने की मंशा से लेकर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन भारत पर राज कर लिया। भारत वाले को लोग को देखा बकलोल है, इस सब को मार उड़ के राज करते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी बस गया भारत में, या फिर कितना लूटपाट मचाया, हम लोग आप लोग सब जानते हैं। फिर फाइनली गांधी जी ने हम लोग को आज़ादी दिलवाया। तो देखो केरल का याद रहेगा आपको, केरल में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथ इंडिया में जो केरल है ना, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, केरल में पड़ता है कोची, और कोची पे सबसे पहली बार कौन आया था भारत में? भारत में सबसे पहली बार कौन आया था विदेशी, इंग्लैंड यूरोप से? तो बोलेंगे वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने भारत आने की रास्ते की खोज की थी, रूट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो यूरोप टू इंडिया का जो रूट है वास्को डी गामा ने खोज की थी, और किस मंशा से वो भी आया था? वो भी मसाला की मंशा से ही आया था भारत, और कोची में आके वो लैंड किया था। ठीक है, पानी के थ्रू आया था। तो केरल में, केरल का क्या नाम है? मसालों का शहर कहा जाता है। समझ में आ गया? आज भी देखोगे ना केरल में बहुत मसाला मिलता है आज भी। अब आते हैं, देखते हैं, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर जहाँ पे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है भाई भारत का मैनचेस्टर है। सूती कपड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर का को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, कोई तो सब जानता होगा, बकलोल वो बता देगा ये वाला, गुलाबी नगरी जयपुर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। इतना आपने सुना ना, अब आप थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अब बताओ भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जी हाँ, जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कौन से शहर को? अहमदाबाद को। चलो, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। एंड आपसे मैंने अब बताया था, मसालों की नगरी किसे कहा जाता है? केरल को। एंड और भी पढ़ाया था ना आपको मैंने, हाँ, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। लवासना जाना है ना। चलो, और भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। हाँ, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड, जहाँ पे मूवी वगैरह बहुत बनती है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब, पंजाब खोलेगा पंजाब। ठीक है, ईश्वर का स्थान प्रयागराज, रैलियों का नगर नई दिल्ली, पूर्व का वेनिस कोची। कोची बताया कहाँ? केरला में पड़ता है। पूर्व का वेनिस इसे कहा जाता है, कोची को। याद रखिएगा, पूर्व का वेनिस, वेनिस शहर है अंग्रेजों का, वहाँ उसी को कंपेयर किया गया। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची। चलो, अब आगे देखते, इतना हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सोया मतलब ये नहीं कि सुतल है सोया मतलब ये नहीं कि वो प्रदेश में जितना आदमी है सब सुतले रहता है, उठवे नहीं करता है, ऐसा मत मान लेना। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो गुजरात को नहीं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश तो जानवे कर, तो हम लोग का जस्ट बगल वाला पड़ोसी वाला है। तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। चलो, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? आप लोग भी पता है। भारत में ज़्यादातर जो सॉल्ट नमक बनाया जाता है वो गुजरात के में ही बनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर नमक 60% से ज़्यादातर नमक गुजरात में ही बनता है। देखो, नमक बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है ना, आप समुद्र किनारे आपका स्टेट होना चाहिए। अब गुजरात समुद्र किनारे ही है, अरेबियन सी के जस्ट बगल में है, और बहुत सारे हैं, मुंबई भी है, केरल भी है। ठीक है, कोस्ट लाइन से जो किनारे किनारे होता है ना, उसको बोलते हैं। तो गुजरात है, लेकिन गुजरात में सिर्फ
लगभग मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 60% से ज़्यादा नमक अकेले गुजरात में बनता है। इसीलिए सॉल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। इसीलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, ठीक है, पेरिस ऑफ इंडिया। न्यूयॉर्क पेरिस याद है, वही वाला। तो पेरिस, इंडिया का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट को, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पहाड़ी की मल्लिका बोले तो नेतरहाट बताना, और पर्वतों की रानी बोले तो मसूरी बताना। यहाँ पर बोला पहाड़ों की मल्लिका, वहाँ पर बोल रहा था क्या? पर्वतों की रानी। अंतर है ना दोनों में, याद रखना। अब आगे क्या है? झीलों का नगर श्रीनगर। श्रीनगर में लिटरली बहुत ज़्यादा झील है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है झीलों का नगर श्रीनगर। ठीक है, लेक्स, लॉट्स ऑफ लेक्स आर देयर। तो झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। ऐसे बोलोगे ना लगातार, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर हो गया। और फलों घनों का स्वर्ग, फलों घनों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। फलों घनों का स्वर्ग, बर्फबारी यहाँ पर होती है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम को देखोगे ना तो एक नाक के बराबर निकला हुआ है। इंडिया का नाक भी इसे कहा जाता है। सिक्किम देखे हो? देखे ही होंगे भैया, मैप वगैरह देखा करो, लाइफ में भी काम देगा आने वाले समय में। चलो अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं अंतरिक्ष का शहर। अब देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी बेंगलुरु मार देना। ठीक है, आईटी सेक्टर क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अब यहाँ पर देखते हैं अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ हमेशा बेंगलुरु में होगा। तो अंतरिक्षों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्षों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप बेहतरीन तरीके से जानते भी होंगे। 7 टापुओं का शहर है ये मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, काली नदी शारदा को कहा जाता है क्योंकि इस नदी में पानी कुछ इसी तरीके का पाया जाता है, थोड़ा बहुत। तो ठीक है, इसीलिए काली नदी शारदा को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण, साउथ इंडिया। देखिए गंगा जो है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, वेस्ट बंगाल होते चल जाती है, तो ये नॉर्थ इंडिया में है ना हम लोग बिहार वाले। लेकिन साउथ इंडिया में जो है किसी न किसी नदी का नाम रख दिया गया है गंगा। तो साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, ध्यान रहे। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। बीकानेर का शहर पानीपत है। बीकानेरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत को बीकानेरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को बीकानेरों का शहर कहा जाता है। ओके, काली नदी शारदा। मलय का देश, मलय का देश कर्नाटका, मलय का देश कर्नाटका, ध्यान रहे, मलय का देश कर्नाटका। और कर्नाटका को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मलय का देश। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, समझ गए? मलय मतलब वही होता है जो पुष्पा मूवी में आपको दिखाया गया था, लाल लाल। बहुत सारे लोग ने मूवी नहीं देखी होगी, बता देते हैं। मलय मतलब होता है चंदन। ठीक है, मलय मतलब क्या होता है? चंदन। तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मलय का देश कर्नाटका को कहा गया है, निकनेम दिया गया है कर्नाटका का, मलय का देश कहा जाता है इसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर। ये भी टेक्निकल चीज़ है, इसको भी बेंगलुरु को कह देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। ये तो याद रहेगा, जितना भी टेक्निकल चीज़ें है ना बेंगलुरु में घुसा देना। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। यहाँ पर त्योहार आए दिन होते रहते हैं, इसीलिए त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? तो अमृतसर में है, इसीलिए स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाएगा? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को।
ये तो याद करना बहुत ही ईजी है यार। गोल्डन टेम्पल के बारे में जानवे करते हो, तो गोल्डन टेम्पल का शहर किसे कहा जाएगा? अमृतसर को। ठीक है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाएगा? मदुरई को। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को, और बेंगलुरु से अभी थोड़ी देर और पहले समझाया था। अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को, टेक्निकल चीज बेंगलुरु को। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। महलों का शहर, लिटरली आप भी जानते होंगे, ब्रिटिश जब आए थे शुरुआत में कोलकाता वगैरह में ज़्यादा पड़ाव डाल दिए थे। कोलकाता में तो वहाँ पर महल वगैरह बहुत है यार कोलकाता में, इसीलिए कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। पुराने पुराने महल देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा है। नवाबों का शहर लखनऊ, ये तो छुपा नहीं है किसी से। नवाब, लखनऊ वाले देख रहे होंगे तो बताना, नवाब है ना आप लोग, लखनऊ वाले अपने आप को नवाब कहते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बहुत इजी, कुछ कुछ चीज़ें हैं ना बहुत इजी लगेगा, जैसे पिंक सिटी जयपुर, नवाबों का शहर, तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत इजी है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। चलो, इस्पाती नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर, इस्पात नगरी जमशेदपुर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो बोलेंगे इस्पात क्या होता है? इस्पात, वैसे याद रखना इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, और ये झारखंड का ही एक शहर है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया सुने हो, उसी को इस्पात कहते हैं। तो भारत में इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को ही कहा जाता है। लोह नगरी भी इसे कहा जाता है, आयरन लोह नगरी भी इसी को ही कहा जाता है। तो इन तीनों को नाम याद रखिएगा, इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज जमशेदपुर, एंड आयरन सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज जमशेदपुर। एंड साथ ही साथ भारत का पीटर्सबर्ग, इंडिया विच स्टेट विच सिटी इज नोन एज पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे जमशेदपुर एंड झारखंड, जो कि झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। चलो आगे देखते हैं। एशिया के अंडे की कटोरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को जानते क्या क्यों कहा जाता है एशिया की अंडे की कटोरी? क्योंकि ये धंसा हुआ है ऊपर से और नीचे से मिलाएंगे ना, तो ये आंध्र प्रदेश धंसा हुआ है, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। अजमेर को, राजस्थान का हृदय अजमेर को। बरेली को क्या कहा जाता है? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो सुरमा नगरी। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन, काशी बनारस की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगरी, देहरादून से ज़्यादा लीची कहाँ होता है? तो लीची नगरी किसको कहेंगे? देहरादून को कहेंगे। देहरादून, लीची खाना हो देहरादून चले जाना। ठीक है भैया, लीची नगरी देहरादून को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत है, माउंटेन है, जानते हो ना, और वहाँ पे लिटरली जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम होता है, इसीलिए राजस्थान की शिमला किसे कहा जाएगा? माउंट आबू को कहा जाएगा। ये माउंट आबू जो है वर्षा वगैरह करवा देती है, इसीलिए राजस्थान में सूखा सूखा है, लेकिन माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला। क्यों कहा जाता है आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे अभी तक। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न, कर्नाटक का रत्न है ये भैया मैसूर। ठीक है, कर्नाटक का रत्न मैसूर है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। आप जानवे करते होंगे कोची जो है केरला में बसा हुआ है। केरला कौन से सागर के किनारे में है? तो बोलेंगे उधर अरेबियन सी है और इधर केरला है, देखे हो ना। तो हाँ, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कोची को कहा जाता है। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कोची को कहा जाता है।
भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आहा, बर्फबारी ही बर्फबारी, इसीलिए कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत की स्वर्ग भी कश्मीर को ही कहा जाता है, ध्यान रहे। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कभी घूमने जाओ भैया गुलमर्ग वगैरह, पूरा मज़ा आता है घूमने में, लेकिन आपको जुकाम है तो मत जाना, जुकाम बढ़ जाएगा। ठंडी जगह है वो, बर्फबारी होती रहता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा अभी बाकी है, सबको एक एक करके देखते हैं। नीचे सब पढ़ देखते, ध्यान देते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताओ भारत का स्विट्जरलैंड कौन है, तो कश्मीर है। भारत का स्वर्ग कौन है, तो कश्मीर बोलेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कश्मीर ऑप्शन में देगा नहीं, एग्जाम में दे देगा श्रीनगर। तो क्या दिक्कत है? कश्मीर ना सही, कश्मीर का एक शहर का ही नाम आप याद रख लो। ठीक है, तो भारत का स्वर्ग, भारत का नहीं पूरे विश्व का स्वर्ग श्रीनगर को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है श्रीनगर को। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का उद्यान, यहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसलिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो मेघालय में। तो मेघों का घर किसे कहा जाएगा? मेघालय को कहा जाएगा। और ऐसे भी याद रख लो ना यार, मेघ और मेघालय, मेघालय नाम मिलता जुलता है, तो मेघालय। भारत की पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ये तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आप लोग को। धान की डालिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डाली किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बगीचों का शहर, जहाँ पे बगीचे बहुत ज़्यादा है, कपूरथला। कपूरथला है ना, वहाँ पे बगीचे बहुत ज़्यादा, इसीलिए बगीचों का शहर किसे कहा जाएगा? कपूरथला को। 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 ओके, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। देखो पहाड़ से दो तीन क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी, पर्वतों की रानी। अब यहाँ पर आया है पहाड़ों का नगरी, तो पहाड़ों की नगरी की जब बात आए तो बताना डूंगरपुर। ठीक है, पहाड़ों की, पर्वतों की रानी मसूरी। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया, ऊपर चलते अब। सूर्य नगरी जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। वन नगर देहरादून। देहरादून को लीची नगरी भी कहा जाता है और वन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, वन मतलब होता है जंगल वगैरह। भारत का टॉलीवुड। टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। भारत के टॉलीवुड कौन है? कोलकाता है। ओके, कोलकाता। सूर्य नगरी जोधपुर। जोधपुर इज द सूर्य नगरी। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। पेठा नगरी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है पेठा, और पेठा सबसे ज़्यादा आगरा में होता है। ठीक है, सर्च कर लेना गूगल पे, जो चीज़ समझ में नहीं आता है, जैसे मैंने किया। पेठा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सर्च करा। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। और पेठा जो है ना, चीनी से मिलकर के बनता है, और पेठा एक तरीके का फल भी होता है। तो यहाँ पर देखो, इस मिठाई को पेठा कहा जाता है। भुआ पाक भी बहुत सारे लोग कहते होंगे इसे, भुआ पाक की तरह दिखता भी है। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है, बस आपको ये याद रखना था। पेठा नगरी आपको कहा जाता है आगरा को। ठीक है, आगरा को, तो याद रहेगा पेठा नगरी आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके,
तो आगरा से एक चीज़ और याद रख लेना, सिटी ऑफ ताज, ताज, सिटी ऑफ ताज, ताजों का शहर किसे कहा जाता है? आगरा को ही कहा जाता है, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल है, इसीलिए सिटी ऑफ ताज किसे कहा जाएगा? आगरा को कहा जाएगा। पेठा नगरी किसे कहा जाएगा? आगरा को कहा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, कानपुर में चौराहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का, ठीक है। तो कानपुर को कहा जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़। तो अलीगढ़ को ताला नगरी इसलिए कहा जाता है, ताला जो आप लगाते हैं घर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है? अलीगढ़ में ही बनता है, इसीलिए अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है ना बहुत तेजी से आती है और तहस नहस मचा देती है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, बाढ़ ले आती है बिहार में कोसी नदी। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, कोलकाता वगैरह में दामोदर नदी बाढ़ ले आती है, इसीलिए शोक मतलब होता है, शोक जानवे करते हो, शोक मनाना। तो पश्चिम बंगाल का शोक क्या होता है? दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी, ऊपर में ही है। अच्छा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। वृद्ध गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे सूखते जा रहा है। गोदावरी को कहते हैं वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है। चलो, पवित्र नदी गंगा, गंगा से पवित्र कुछ नहीं, गंगा जल से पूजा करते आप लोग भी जानते होंगे। चलो, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा गया था? क्वेश्चन को आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन यहाँ पर बोला गया है सूती वस्त्रों की राजधानी, राजधानी पूछा गया, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर, ठीक है। मंदिरों और घाटों का नगर, बनारस से ज़्यादा कहीं पे नहीं है, मंदिर है, घाट है, जाते होंगे ना, देखे होंगे मूवी वगैरह में मंदिर, बनारस की घाट गंगा जी के किनारे। तो मंदिरों और घाटों का नगर बनारसी को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून, काशी की बहन गीजापुर, खुशबुओं का शहर कन्नौज, सुरमा नगरी बरेली, राजस्थान का हृदय अजमेर, ठीक है। तो ये रिपीट मैं कर रहा था ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बस इतना ही था। याद कर सको तो कर लो, नहीं याद होता है तो बार बार रिवीजन करो, जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।